हेलो साथियों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सब कुशल मंगल होंगे। आज एक ऐसा कोर्स हम आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं जो अकाउंटिंग से संबंधित है और हमसे बहुत समय से बच्चे जो पहले से कनेक्ट हैं, जो ऑलरेडी ट्रिपल सी क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो जब उन्हें समय मिलता है तो कभी कभी वो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों की डिमांड रही है कि सर आप टैली का भी एक कोर्स लेकर आइए जिसमें कंप्लीट टैली आप मुझे सिखा दें, क्योंकि ट्रिपल सी आप सब क्वालिफाई कर चुके हैं और हो सकता है अभी जो बच्चे हाल फिलहाल में हमसे जुड़े हैं, जो ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये बैच हम आप सबके लिए ला दिए हैं। तो ये बैच आज लॉन्च हो चुका है। इसमें क्लास 1 तारीख से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। डेली एक वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। अगले 30 दिन तक लगातार एक वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें आप कंप्लीट टैली सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, टैली प्राइम कोर्स फॉर बिगनर्स, यानी अगर आपने अभी तक टैली में कुछ भी नहीं सीखा है तो ये आपके लिए बना है। टैली ये बिगनर्स के लिए बना है, जिसमें हम सीधे डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। मतलब कोई जहाँ यहाँ पर ज़्यादा थ्योरेटिकल झंझट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बहुत थ्योरी के नोट्स आपके सामने लेकर आ जाएं और सब, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सीधी बात करेंगे यहाँ पर और एक्चुअल में टैली का वर्क क्या है, टैली हम क्यों सीखते हैं, टैली में क्या करते हैं, वो सीधी बात हम आपको बताएंगे, ताकि एकदम आपको जैसे ट्रिपल सी का कोर्स हमने पढ़ाया और जो चीज़ें आपके समझ में आती हैं आसान भाषा में, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत हम इस बैच पर कर रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा। देखो, बैच परचेज वही करेगा जिसको इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि टैली हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अकाउंटिंग पर्पस से आप अगर किसी कंपनी में जाते हैं एज ए अकाउंटेंट, आप जॉब करते हैं, तब तो आपको सीखना ही सीखना है। बट अगर आप खुद का कोई व्यापार कर रहे हैं, खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा आपका काम है और आप अपने बिजनेस को टैली में पूरा उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो भी आपको सीखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं और हम अपना रिकॉर्ड अगर टैली में नहीं रखते हैं, तो जब हम लास्ट में जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होता है और जब हम आईटीआर वगैरह फाइल करवाते हैं, तो जब सीए हमसे पूछता है तो हमें जवाब देने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो टैली में जब हमारा पूरा डेटा होगा, रिकॉर्ड होगा, तो उसको भी आसान हो जाएगा और आपको भी बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए टैली मुझे ऐसा लगता है हर किसी को सीखना चाहिए। टैली का जो फीस हमने रखा है वैसे तो 999 है, लेकिन अभी जो स्पेशल ऑफर हमने दिया है उसमें मात्र 199 में ही आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ये 199 अगले एक हफ्ते के लिए होगा, उसके बाद फिर प्राइस इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा। तो अभी आपको 80% डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। कुछ समय के बाद, 1 वीक के बाद थोड़ा सा प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिखी है कि इसके साथ साथ में आपको यहाँ से विद गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। जो 1 मंथ पूरा ट्रेनिंग आप यहाँ करेंगे, सिखाएंगे, उसके बदले अगर आप चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। लेकिन आपको सर्टिफिकेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो पे करना पड़ेगा, आगे हम बता देंगे। पर ये सबके लिए बाध्य नहीं है। जैसे आपने यहाँ से टैली सीख लिया है, अब आप जानते हैं कि सर टैली तो हम सीख गए हैं, काम करना तो हम सीख गए हैं, बट मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत आसान होगा, क्योंकि जो हम सिखाएंगे उसमें समझाएंगे कि कैसे क्या होता है, तो वो सब चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा, आईएसओ सर्टिफाइड होगा, और कहीं भी आप उसे लगाते हैं हर जगह वो वैलिड होगा, ठीक है। चलिए, कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो कितने दिन की होगी? 3 माह की होगी मिनिमम। 3 मंथ का भी प्लान होगा, 6 मंथ का होगा, 12 मंथ का होगा। जब आप बाय करेंगे तो वहां पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, 3 मंथ का चाहिए, 6 मंथ का चाहिए, या 12 मंथ का चाहिए। 199 आपका प्राइस अभी रखा है, डिस्काउंट जो अभी हमने दिया है 1 वीक के लिए स्पेशल वाला, उसमें 199 आपको 3 मंथ का मिलेगा। ऐसे ही 6 मंथ का थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर 12 मंथ का थोड़ा सा और बढ़ेगा, लेकिन डिस्काउंट के बाद फिर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो इतना मैंने अभी समझा दिया। अब देखिए टैली में क्या होगा, क्योंकि हम अभी जो टैली प्राइम का कोर्स लेकर आए हैं ये बिगनर्स के लिए है,
जैसे अगर आपने टैली में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं आपने सीखा, टैली होता क्या आपको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे। और ये गारंटी है, ये वादा करते हैं कि अगर आपने सारे क्लासेस अच्छे से किए, समझा, तो अगले 1 माह में, जैसा यहाँ लिखा है कि आप बनेंगे टैली में एक्सपर्ट, तो आप वास्तव में टैली में एक्सपर्ट बनेंगे। क्या होता है, जैसे मान लिया आपका कोई अपना खुद का बिजनेस है और जहां पर कुछ चीजें आप बेच रहे हैं, तो क्यों ना हम टैली से बिल बनाएं। तो टैली में कैसे हम कोई चीज सेल करते हैं, कैसे कोई प्रोडक्ट जब हम अपना बल्क में लेकर आते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, फिर उसको सेल कैसे करते हैं, कस्टमर के नाम से बिल कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, है ना। तो ये चीजें हम सब यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर वे में आपको सिखाने वाले हैं। एक्चुअली में जो वर्क होता है किसी शॉप के अंदर, वैसा काम करके सिखाएंगे। आपने देखा होगा, आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, टैली सीखते हैं, तो टैली सिखाना और रियल में काम करना बड़ा अंतर हो जाता है। सीख तो लिया, अभी एक्चुअल में वर्क कैसे होगा वो पता नहीं है कि शुरुआत करें कैसे। मान लिया आपने टैली सीख लिया, अब आपने अपना कोई शॉप ओपन किया, तो अब आप समझ नहीं पा रहे कि सर ओपन कैसे शुरुआत करें, मतलब टैली में कैसे जाएं, मतलब जो डेटा हमारा है, जो हमारा बैलेंस शीट है पुराना, वो टैली में कैसे लेकर जाएं। क्योंकि ये आवश्यक थोड़ी है कि आप नया ही बिजनेस शुरू करेंगे। हो सकता है आपको 4 साल 5 साल हो गए हैं और अब क्योंकि बिजनेस आपका चल रहा है, अब आप चाह रहे हैं कि उसको टैली में कन्वर्ट करें। तो वो पुराना जितना भी स्टॉक आपके पास में है, जो बैलेंस शीट आपकी है इस समय, जो आपका बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में है, जो कैश आपके पास है, वो सब कैसे लेकर आएंगे टैली में। ठीक है, ये सारा कुछ आपको सिखाएंगे। यानी हम एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप टैली सीख कर जाते हैं और अपना खुद का काम करते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, तो वही चीज़ें हम प्रैक्टिकली आपको यहाँ सिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो डे 1 में क्या होगा, डे 1 जैसे अकाउंटिंग मास्टर्स, अभी ये आपको हो सकता है अकाउंटिंग मास्टर क्या होता है समझना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने कहा थ्योरेटिकल बहुत कम होगा, सीधी बात करेंगे और सीधे टैली में एक्चुअल में क्या होता है वो आपको समझाएंगे। और इसका मतलब अगर आप समझ जाते हैं कि टैली का वास्तविकता में मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग होता क्या है एक्चुअल में, तो ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, सीखना पर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे भाई टैली क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। फिर जो टैली के अंदर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं उनको समझेंगे, लेजर्स को समझेंगे, बाउचर टाइप को समझेंगे। इतना अगर आपने समझ लिया तो आधा टैली समझ लो आपने सीख लिया। आपको बाउचर्स क्या होते हैं पता लग गया, आपको लेजर्स क्या होते हैं पता लग गया, ग्रुप्स क्या होते हैं ये पता लग गया। ठीक है, डे 1 का हो गया। डे 2 में क्या सीखेंगे, इन्वेंट्री मास्टर्स, जैसे स्टॉक ग्रुप क्या होते हैं। बहुत मजा आएगा आपको टैली हमारे साथ जब आप पढ़ेंगे। स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, ठीक है, यूनिट्स क्या होती हैं, गोडाउन्स क्या होती हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी शॉप है, ठीक है, वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स आपने रखे हैं, बट बहुत सारा बल्क में आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं, वो सब आपके शॉप में नहीं आ सकते हैं, तो आपने एक गोडाउन बना दिया और उस गोडाउन में आपने बहुत सारे आइटम रख लिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ सेल किया, किसी कस्टमर को कुछ आपने बेचा, आपने जब बेचा तो दुकान में आपके पास प्रोडक्ट नहीं था, बट आपने बिल बना दिया और आपने कहा जाइए गोडाउन से ले लेना आप। तो जब आप सेल करेंगे तो वहां पर भी आप कैसे इसको मैनेज करेंगे कि भाई कोई आइटम गोडाउन से आप दे रहे हैं तो गोडाउन से कम होना चाहिए, दुकान से नहीं, तो गोडाउन से कम होगा ऑटोमेटिकली। गोडाउन में रखा हुआ है आपकी शॉप पे, अब वो मटेरियल नहीं है, गोडाउन से आप उसे अपनी शॉप पे मंगा रहे हैं, उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर वे में आपको सिखाएंगे। थर्ड क्या है, कंपनी क्रिएशन, कैसे भाई कंपनी बनाते हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी में कोई नाम बदलना है, कोई मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो कैसे करते हैं, कैसे उसको डिलीट करते हैं। चौथा, बैकअप कैसे लेते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं। भाई कंपनी है, टैली में आप काम कर रहे हैं, बैकअप भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई आपने इतना मेहनत से सारा कुछ डेटा आपने वहाँ पर ट्रांजेक्शन किए, टैली में वर्क किया, पता लगा 2 महीने बाद आपका सिस्टम खराब हो गया, फाइल करप्ट हो गई, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है या किसी और सिस्टम में हमें उसको देखना है, नया सिस्टम ले आए, वहाँ पर हमें उसको लेकर जाना है टैली को, तो वापस से हम उसको रीस्टोर कर सकें। तो बैकअप और रीस्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं सीखेंगे। ठीक है। ग्रुप ऑफ टैली, जैसे ग्रुप कैसे बनाते हैं,
अल्टर कैसे करते हैं ग्रुप को और डिलीट कैसे करते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग लेजर ऑफ टैली, अब लेजर को हम यहाँ पर सीखेंगे बनाना। भाई लेजर्स को बनाएंगे यहाँ पे, फिर उनको अल्टर करेंगे, मतलब उनमें कोई बदलाव करना है तो कैसे करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। फिर हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, उनको हम अल्टर करेंगे, उनको हम डिलीट करेंगे। इसके बाद फिर हम स्टॉक कैटेगरी को सीखेंगे, उसके बाद हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, यूनिट्स ऑफ मेजर, गो डाउन्स बनाएंगे, बाउचर एंट्री फिर करेंगे जैसे रिसीव करना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, शुरुआत जब आप करते हैं तो जो कैपिटल अमाउंट होता है वो आप लगाते हैं शुरुआत में। मान लिया आपने कहा कि सर मेरे पास 50,000 रुपये हैं और इससे हम कोई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोपराइटर होगा, जो डायरेक्टर या प्रोपराइटर आप कह सकते हैं, जो प्रोपराइटर होगा वो पैसा खुद का लगा रहा है ना, तो वो पैसा एक कैपिटल अमाउंट होगा उस कंपनी के लिए। तो वो कैपिटल अमाउंट को कैसे हम रिसीव करेंगे, यानी सीधा सीधा आप ये से समझो कि जो भी पैसा आप किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाएंगे वो आपका कैपिटल अमाउंट होगा, उसको कैसे हम रिसीव करेंगे। हो सकता है आप दो लोग मिलकर के किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो दो डायरेक्टर या दो प्रोपराइटर हो सकते हैं, उस कंडीशन में कैसे रिसीव करेंगे, तमाम बातें यहाँ पर सीखेंगे। बाउचर एंट्री करेंगे, कंट्रा बाउचर हो गया, परचेज बाउचर हो गया, सेल बाउचर हो गया, पेमेंट बाउचर हो गया, जनरल हो गया, मेमोरेंडम हो गया, रिवर्सिंग जनरल हो गया, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, परचेज, ठीक है, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, सेल, सब सीखेंगे। रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जनरल बाउचर, क्रिएशन ऑफ प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं। और कई बार होता है कि जैसे कोई स्पेशल ऑफर मुझे देना है, तो स्पेशल ऑफर के लिए प्राइस लिस्ट कैसे बनाएंगे। होली आ गई है, पता लगा दिवाली आ गई, वहां पर ना स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, उसका भी एक अलग से प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जीएसटी को फिर इनेबल करना सीखेंगे, जीएसटी को कैसे इनेबल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं जीएसटी को, जीएसटी के लेजर कैसे बनाते हैं, जीएसटी में बिल कैसे बनाते हैं, क्योंकि जीएसटी भी सीखना है हमें, तो कैसे जीएसटी का बिल बनाते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस करेंगे तो जीएसटी तो लगाना ही पड़ेगा आपको। और अब क्या होगा इसके बाद, फिर देखो ये कंप्लीट होने के बाद में आप अगर चाहते हैं कि भाई हमने जो सीखा है हमें इसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस इसकी होगी। वो बच्चे जो सर्टिफिकेट चाहते हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जामिनेशन के लिए भरेंगे, वो फॉर्म भरने के बाद 250 रुपीज़ का पेमेंट उनको करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनका एक एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा। एडमिट कार्ड उनको जब मेल पर जाएगा या खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिल जाएगा, वेबसाइट से जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उनका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के लिए यूज़र नेम पासवर्ड आपको भेजा जाएगा, उसको लॉगिन करके आप अपना एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम आप घर बैठे ही दे सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा और उसके बाद सर्टिफिकेट आपका इश्यू हो जाएगा, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आपको बाई मेल मिल जाएगा। आप क्योंकि व्हाट्सएप से कनेक्ट रहेंगे, पूरा एक इसका ग्रुप बना देंगे, सारे बच्चों को व्हाट्सएप से कनेक्ट करेंगे, तो सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। और सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद में यहाँ पर आपका इश्यू हो जाएगा, आप उसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक रोड मैप मैंने समझा दिया कि भाई कैसे हम आपको टैली पढ़ाएंगे, कैसे हम आपको सिखाएंगे, और यदि आपको सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता है तो कैसे वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। जो हर जगह वैलिड होगा, आप कहीं भी लगाते हैं आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा, आईएसओ सर्टिफाइड होगा, और कभी भी आप उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा, क्यूआर कोड से भी वेरीफाई आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए टैली का प्राइम कोर्स, जो बिगनर्स के लिए बना है, जिनको कुछ नहीं आता है टैली में, उनको यहाँ पर सिखाएंगे। यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के प्लान आपको मिलेंगे, और अभी जैसा मैंने कहा ये मात्र 199 में है। और ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 दिसंबर से। क्लासेस कब से, 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से डेली रोज एक क्लास आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, यानी बीओडी क्लास पूरा रहेगा, आपको एक क्लास मिलेगा डेली, आप उसको देखिए समझिए, अगले दिन फिर एक क्लास मिलेगा, फिर एक क्लास मिलेगा, ऐसे। तो इस प्रकार से क्लासेस आपको मिलेंगे, और उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा यदि आप चाहते हैं तो। यहाँ लिखा हुआ है ये कोर्स की फीस है, सर्टिफिकेट की कोर्स जो फीस है, रजिस्ट्रेशन की फीस है, ओनली वो देना पड़ेगा 250 रुपीज, ओनली रजिस्ट्रेशन की फीस। उसके बाद एग्जाम होकर आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो घर बैठे बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छे से आप टैली को सीख पाएंगे, ठीक है।
अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको लेनी है तो 9452299436 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अभी तुरंत चाहिए CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप को ओपन करिए। इसके बाद आप यहाँ पेड कोर्स में जाइए। पेड कोर्स में जाने के बाद में आपको ऊपर CCC का सेक्शन मिलेगा, उसी लाइन में एक टैली का सेक्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक कर लीजिए, या आपको होम पर ही शायद टैली का कोई मिल जाए ऑप्शन। वहां पे आप जब बैच में जाएंगे तो उसमें बाय नाउ का एक ऑप्शन होगा, और विदाउट कूपन कोड, क्योंकि 199 ही हमने ओनली डाल दिया है तो कूपन कोड लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और ये अभी आपको 1 वीक के लिए 199 में मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ेगा, क्या बढ़ता है, क्या प्राइस नया होता है, वो आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी जैसा हमने आपको 199 में दिया है तो आप इसे 199 में ही ले सकते हैं। थैंक यू।